सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा है आपकी दिवाली बहुत अच्छी निकली होगी। सो आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट आज का टॉपिक ही इतना अच्छा है कि आई नो आपको ये बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी डीएफ्स ना इसी एनर्जी में है। तो ये आप इसके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है। सो आज का वीडियो है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप सेपरेशन से अब ओवरकम कर रहे हो, यानी कि आप अब सेपरेशन जो है वो आपका एंड के निकट है। सेपरेशन फेज़ जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर आता है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी का फेज़ आपके लिए था ये। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न, लॉट्स ऑफ केओस, उससे निकल के फिर आपने इनर वर्क किया, फिर आपने अपने आप पे मेहनत की, सेल्फ को ग्रो किया, सेल्फ लव में आए, और उसके बाद अब जो जो साइन मैं बता रही हूँ उनको मिला के देखिएगा। अगर मिलते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है बहुत अच्छे से आपने अपना ये फेज़ हैंडल किया है एंड इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ। अगर ये साइंस आपके अंदर मिल रहे हैं तो अब ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है या होने वाला है। ठीक है, एंड बहुत ही जल्दी रियूनियन आपके सामने खड़ा होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या होता है ना कि जब आपका सेपरेशन फेज एंड होने वाला होता है, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा साइन होता है आप खुद के साथ पीस में आ जाते हो। ठीक है, पीस यहाँ शांति, आप अंदर से शांत हो चुके होते हो पूरी तरह से। ठीक है, ना आपका कोई कन्फ्यूज़न होता है, ना आपका कोई सवाल होता है, ना आपका कोई केओस होता है, क्योंकि आप फुल्ली अपने साथ खुश रहना, अपने साथ शांत रहना, अपनी शांति में स्थित हो चुके होते हो। तब समझ लीजिए कि आपका सेपरेशन फेज जो है वो लगभग अब अंत की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आप किसी से अटैचमेंट में होते हो। अफेक्शन होना और अटैचमेंट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप अफेक्शन में होते हो, कंपैशन में होते हो, प्यार का शुद्ध फॉर्म। ठीक है, अनकंडीशनल वाला लव, प्यार तो अब भी है, प्यार तब भी था, लेकिन तब जो था वो अटैचमेंट था। अब जो है वो कंपैशन होता है, और अब जो है वो सबके लिए है। ठीक है, और साइन है कि आप टोटली आप पाएंगे कि आप सेल्फ लव में हैं, पूरी तरह से आप सेल्फ लव में होते हो। ठीक है, चीज़ों मतलब आपका सेल्फ लव का लेवल ये होता है कि अगर आपको कोई नहीं भी है आपके साथ बात करने के लिए, कोई नहीं भी आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ भी, मतलब आपको शेयरिंग की तो खैर नीड ही नहीं होती है। ठीक है, आप नीडीनेस से तो पूरी तरह निकल ही चुके होते हो। सेल्फ लव में आने का मीनिंग ही यही है कि आप नीडीनेस, क्या होगा ना, जब नीडीनेस होगी तो आप दूसरे से उम्मीद कर रहे होते हो, तो आप नीड में होते हो कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। ठीक है, एंड सेल्फ लव में आने का मीनिंग ही यही होता है कि आप फुल्ली जो है नीडीनेस में से निकल चुके हो। आप खुद पे आप मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, खुद पे डिपेंडेंट हो अपनी खुशी के लिए, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो आप। कोई आया कोई गया, किसी ने बात की किसी ने नहीं की, किसी ने आपसे किस टाइप का बिहेवियर किया, वो सब चीज़ों से ऊपर उठ के अब आप खुद के साथ शांति में स्थित हो गए ना, तो आपको फिर कोई चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, यही फ़ायदा होता है इनर वर्क का। इसीलिए इनर वर्क को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस जर्नी के अंदर, क्योंकि जब आप सेल्फ लव में स्थित हो गए तो अपने आप आपका सेपरेशन फेज एंड की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप चीज़ों को अब कंट्रोल करना बंद कर देते हो। चीज़ों पर से कंट्रोल जो है, आपका जो कंट्रोलिंग का जो नेचर था उसको अब वो जो है लेट गो हो चुका है। ठीक है, आपका पूरी तरह से कंट्रोल करने का नेचर पूरी तरह से जा चुका है। आपको पता है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, आप गो विद द फ्लो में रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही आपको करना चाहिए। आप जिसे कंट्रोल कर सकते हो वो सिर्फ आप खुद हैं।
ठीक है। तो आपके कंट्रोल इश्यूज़ अपने आप दूर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप पहले कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। आपको लगता था कि मुझे ये करना चाहिए तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे ये करना चाहिए। नहीं, अब आप सरेंडर में आ चुके होते हो। जब आप सरेंडर में आ जाते हो ना, तो आप सबसे पहले जो चीज़ छोड़ते हो, वो छोड़ते हो कंट्रोल। आपके सरेंडर में आने की सबसे बड़ी निशानी होती है जब आप चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना बंद कर देते हो। ठीक है, या कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हो। फिर नेक्स्ट है कि नेचुरली, बिना एफर्टलेसली, बिना एफर्ट लगाए, बिना कोई एफर्ट लगाए आपको वननेस की फीलिंग फील होने लग जाती है। आपको वननेस में आप आने लग जाते हो। ठीक है, अब आपको फिज़िकल फॉर्म की कोई नीड नहीं रहती है। कोई भी नीड आपको फील नहीं होती है कि उस पर्सन की फ़िज़िकल फॉर्म से आपको लव है, या उस पर्सन का फ़िज़िकल अप जो उसकी प्रेजेंस है वो ज़रूरी है। नहीं, आप वननेस में होते हो। यू कैन फील दैम इन योर हार्ट। आप उसको अपने अंदर फील कर पाते हो। दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। ठीक है, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई नीडीनेस नहीं, आप उस पर्सन को अपने अंदर फील करते हो। एंड सबके लिए आपका वो लव बराबर होता है, अनकंडीशनल होता है। सबके साथ आपको कंपैशन होता है, सबके लिए काइंडनेस होती है आपको। तब समझ लीजिएगा कि आपका सेपरेशन एंड हो गया है। ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये आपके अंदर नेचुरली जब फ्लो होने लग जाए। ठीक है, आपको ऑलरेडी अवननेस की फीलिंग आने लग जाए, क्रेविंग ख़त्म होने लग जाए, नीडीनेस ख़त्म होने लग जाए, एंड मोर ओवर आपके पुश एंड पुल के जो साइकिल चलते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा जो पहले फ्रिक्वेंट हुआ करते थे वो अब जब आप अगर आप लिखते हैं चीज़ों को, तो आप नोटिस करेंगे कि वो अब उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। वो बहुत ज़्यादा पहले जहाँ बहुत फ्रिक्वेंट हुआ करते थे वो अब उतना नहीं रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म होने पर आ गए हैं। ठीक है, सो आप वननेस की फीलिंग में आ जाते हो, क्योंकि आपको हमेशा पता होता है कि जो क्रिएटर हैं, जो हमारे भगवान हैं, गॉड हैं, उन्होंने ट्विन फ्लेम और आप अलग नहीं हैं, वो उनको आपके साथ ही बनाया गया है। ठीक है, और वो पर्सन जो है वो हमेशा हमेशा आप ही का रहने वाला, कभी नहीं बदलेगा, वो सेम पर्सन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इसके अंदर परमानेंट होती है। वो जो पर्सन है, एक बार आप उसे पहचान गए, बस वही रहने वाला है, वही है। ठीक है, आपको ये पता होता है और इस चीज़ को लेके आप पीस में आ जाते हो हर टाइम। ये चीज़ आपको, ये फीलिंग आपको खुशी देती है। ये वननेस की फीलिंग आप पे ज़बरदस्ती आप थोपते नहीं हो कि ठीक है, सब जगह बोला जा रहा है कि वननेस में फ़ील करना है, वननेस में फ़ील करना है तो एफ़र्ट लगाना है इसके लिए। नहीं, आप नेचुरली फ़ील करते हो, और ऐसा फ़ील करते टाइम आप खुश रहते हो। तो समझ जाना कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को ओवरकम कर लिया है। अब बहुत अच्छे से आप जो है बैलेंस्ड हो, एंड आपका सेपरेशन फेज़ जो है वो एंड के करीब है। ठीक है, निकट आने ही वाला है। हाई वाइब्रेशन में आप हर टाइम रहोगे। अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हो आप, उस टाइम पे बहुत कुछ अच्छा करने लग जाते हो, आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हो। ठीक है, आपने खुद पे वर्क किया, आप सेल्फ लव में आए ना, आप हायर वाइब्रेशन में हो, तो अब हायर रियलम जो है ना, जो हायर हमारा सेल्फ है, उससे हम हमेशा कनेक्टेड हैं। ठीक है, उससे हमेशा, उस हर टाइम पर जब आप कनेक्टेड रहते हो तो आप हाई वाइब्रेशन में ही रहने वाले हो ऑलवेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी गॉड की है, यूनिवर्स की है। जब आपने एक बार उनके साथ तालमेल बिठा लिया, उनको सरेंडर कर दिया, उनको आप फुल्ली सरेंडर हो गए, तो उसके बाद आप, अब जब आप हर टाइम उनके साथ कनेक्टेड हो, तो आप हर टाइम ही हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हो। हर टाइम आपको अच्छा फील होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट फील होने वाला है, संपूर्णता के साथ आप अपने आप को फील करते हो। कहीं कोई खालीपन रहता ही नहीं, नीडीनेस रहती ही नहीं। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आप उस टाइम पे कर रहे होते हो जब आपका सेपरेशन फेज एंड होने पे आ रहा होता है।
ठीक है, लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे होते हो, ये सब साइन होते हैं। अगर आपको ये सब साइन है आपके अंदर एट प्रेजेंट में, ठीक है, अभी इस टाइम पर ये सब साइन है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छे से खुद पे काम किया है, खुद को संवारा है, खुद को निखारा है, ठीक है। और उसका गिफ्ट तो आपको पता है कि आपको मिलना ही है, यूनिवर्स देंगे ही देंगे। जब बिन मांगे इतना दिया है तो खुद पे जब इतना काम आपने किया है तब तो वो आपका हक बनता है, एंड यूनिवर्स वो हक आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। सो ये था वीडियो, कौन कौन इससे रेजोनेट कर रहा है इस टाइम पे मुझे बड़ी खुशी होगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।